Welcome to Selection IQ 29th of October 2020 द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी। ये हिंदी में होते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक एसएससी, यूपीएससी और सीईटी के लिए। ये एडिटोरियल के वोकेब होते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मैक्सिमाइज द रीच ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ। इन वोकेब्स को करते हैं हम कुछ पिक्चर्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू। हमारा आज का फर्स्ट वोकेब है डेरोगेटरी, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अपमानजनक। अर्थ होता है आलोचनात्मक या अपमानजनक रवैया दिखाना। सिनोनिम्स होता है डिस्पर्जिंग और स्लाइटिंग, पेजोरेटिव, और एंटोनिम्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एप्रिशिएटिव, फेवरेबल। डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई चीज़ें डेरोगेटरी हैं। कभी कभी ऐसी फिल्में बन जाती हैं जो अपमानजनक चीज़ें उसमें दिखा दी जाती हैं किसी धर्म या समुदाय को लेकर। डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई चीज़ें डेरोगेटरी हैं, अपमानजनक हैं। सेकंड नंबर पे है ट्रेक्यूलेंट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है लड़ाकू, आक्रामक रूप से दोषपूर्ण। और सिनोनिम्स होता है डेफिएंट, एग्रेसिव, एंटागोनिस्ट, और एंटोनिम्स होता है कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, एमिएबल। ट्रैक्यूलेंट टैंक को कोई फिक्स्ड ट्रैक नहीं होता, मीन्स जो लड़ाकू टैंक होते हैं उनका कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं होता, जिधर दुश्मन होते हैं वो उधर ही जाते हैं, इनके लिए कोई रोड नहीं बना होता। ट्रैक्यूलेंट टैंक का कोई फिक्स्ड ट्रैक नहीं होता। ट्रैक्यूलेंट मीन्स लड़ाकू। थर्ड नंबर पे है इंडेलिबल, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अमीट, भुलाया नहीं जा सकता जिसे। सिनोनिम्स होता है परमानेंट, लास्टिंग, परसिस्टिंग, और एंटोनिम्स होता है डेलीबल, डिस्ट्रक्टिबल, इरेजेबल। इंडिया की हिस्ट्री में दिल्ली की ये स्टोरी इंडेलीबल है, मीन्स भारत के इतिहास में जब दिल्ली सल्तनत की बात आती है वो एक नहीं भुलाया जा सकने वाला इतिहास है। इंडिया की हिस्ट्री में दिल्ली की स्टोरी इंडेलीबल है। इंडेलीबल में इंडिया और दिल्ली जैसा कुछ अंश आ रहा है। इंडेलीबल मीन्स अमीट। फोर्थ नंबर पे है कल्ट, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पंथ, एक धार्मिक समूह। सिनोनिम्स होता है बैंड और ग्रुप। एंटोनिम्स होता है डिसबिलीफ। कल्ट से ही कल्चर बना है, मीन्स हर पंथ, हर समुदाय का, हर धर्म का एक अपना कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। कल्ट मीन्स होता है पंथ और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। कल्ट से ही कल्चर बना है। फिफ्थ नंबर पे है एक्जोनरेट, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। सिनोनिम्स होता है एब्जॉल्व, क्लियर, एक्विट, और एंटोनिम्स होता है चार्ज, कन्विक्ट। एडवोकेट ने केस को ऐसे नरेट किया कि नेता को एक्जोनरेट करना पड़ा। नरेट मीन्स होता है बयान करना, वर्णन करना। एडवोकेट ने केस को ऐसे वर्णित किया कि नेता को एक्जोनरेट करना पड़ा, दोष मुक्त करना पड़ा। मीन्स वकील अच्छा था जिसने केस को घुमा दिया। नरेट मीन्स बयान करना, एक्जोनरेट मीन्स दोष मुक्त करना। एक्जोनरेट में नरेट का कुछ अंश आ रहा है। 6 नंबर पे है पेट्रोनेज, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संरक्षण या फिर सहायता। लोगों के साथ व्यवहार में एहसान देने में एक कृपालु तरीका या फिर रवैया। सिनोनिम्स होता है बैकिंग, इनकरेजमेंट, फाइनेंसिंग, और एंटोनिम्स होता है ब्लॉकेज, डिसअप्रूवल, और हार्म। पिता अपने पुत्रों की हर एज में पेट्रोनेज करते हैं। पेट्रोनेज में पुत्र जैसा कुछ अंश आ रहा है, पुत्रों जैसा, और एज का भी कुछ अंश आ रहा है। पिता अपने पुत्रों की हर एज में संरक्षण करते हैं, सहायता करते हैं, पेट्रोनेज करते हैं। पेट्रोनेज मीन्स संरक्षण या फिर सहायता। 7th नंबर पे है परनीशियस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक। सिनोनिम्स होता है हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, और इंजूरियस, और एंटोनिम्स होता है बेनिफिशियल, बेनिन, और फेवरेबल। ल्यूब्रिशियस, रास्ते पर चलते हुए गिरना पैर के लिए परनीशियस हो सकता है। मीन्स जो चिकना रास्ता होता है उस पर चलना पैर के लिए परनीशियस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है गिरने के बाद। परनीशियस में पैर का कुछ अंश आ रहा है और साथ में ल्यूब्रिशियस का भी। लुब्रिकेंट का नाम आपने सुना होगा, जो गाड़ियों में चिकनाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़े बड़े व्हीकल में। ल्यूब्रिशियस, रास्ते पर चलते हुए गिरना पैर के लिए परनीशियस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। 8th नंबर पे है ट्रैक्ट, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रणाली या फिर इलाका, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। सिनोनिम्स होता है स्टेट, एक्सपेंस, और एंटोनिम्स होता है होल। ट्रैक्टर से पूरे ट्रैक्ट को जोता गया, मीन्स पूरी की पूरी जो
क्षेत्र थी, पूरा का पूरा जो ज़मीन था उसे ट्रैक्टर से जोता गया। सो ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रैक्टर से याद किया जा सकता है। नंबर पे है कोलिशन और इसका हिंदी मीनिंग होता है गठबंधन। सिनोनिम्स होता है अलायंस, यूनियन और एंटोनिम्स होता है डिस्कॉर्ड और रिफ्ट। कोल मीन्स होता है कोयला, मीन्स कोयला के सभी एटम एडिशन में कोलिशन होते हैं, मीन्स कोयले के जो एटम होते हैं वो एक साथ गठबंधन में होते हैं, कोलिशन में होते हैं। सो कोलिशन में कोल का कुछ अंश आ रहा है, मीन्स कोयला का सारा एटम एडिशन में कोलिशन होते हैं, गठबंधन में होते हैं। सो 10th नंबर पे है डेंटेंट और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है शांति बनाए रखना। सिनोनिम होता है एग्रीमेंट, पीस, अमिटी, कॉन्कर्ड और एंटोनिम्स होता है डिसरप्टिव, एंटागोनिज्म, एनिपैथी और हॉस्टिलिटी। सो डिटेंशन के बाद लीडर के सपोर्टर्स को डेंटेंट करने को कहा गया, मीन्स 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के टाइम वहाँ के सभी नेताओं को डिटेंशन में डाला गया था, मीन्स कैद किया गया था, नज़रबंद किया गया था। सो उनके सपोर्टर्स को कहा गया था शांति बनाए रखने के लिए, डेंटेंट करने के लिए। सो डेंटेंट में डिटेंशन का कुछ अंश आ रहा है। सो डिटेंशन करने के बाद लीडर के सपोर्टर्स को डेंटेंट करने को कहा गया, शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। सो ये मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इन दोनों को ही डिटेंशन में रखा गया था ताकि वहाँ पे कुछ दंगे ना भड़के। सो डेंटेंट मीन्स शांति बनाए रखना। सो ये 10 द हिंदू वोकैब थे, एक बार करते हैं इन्हें रिपीट। फर्स्ट है डेरोगेटरी और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अपमानजनक। डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई चीज़ें डेरोगेटरी हैं, मीन्स अपमानजनक हैं। सो सेकेंड नंबर पे है ट्रैक्यूलेंट और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है लड़ाकू। ट्रैक्यूलेंट टैंक को कोई फिक्स्ड ट्रैक नहीं होता, मीन्स जो लड़ाकू टैंक होते हैं उनका कोई फिक्स्ड रोड नहीं होता, फिक्स्ड रास्ता नहीं होता, जिधर दुश्मन होते हैं उधर ये चलते हैं। सो थर्ड नंबर पे है इंडेलिबल और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अमीट, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इंडिया की हिस्ट्री में दिल्ली की स्टोरी इंडेलिबल है। इंडिया की हिस्ट्री में दिल्ली की स्टोरी इंडेलिबल है, मीन्स दिल्ली सल्तनत की जो कहानी है वो भुलाया नहीं जा सकता इंडिया की हिस्ट्री में। सो फोर्थ नंबर पे है कल्ट और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पंथ। कल्ट इज इक्वल टू कल्चर से याद किया जा सकता है। हर पंथ, हर समुदाय का अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। सो फिफ्थ नंबर पे है एक्जोनरेट और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। एडवोकेट ने केस को ऐसे नरेट किया कि नेता को एक्जोनरेट करना पड़ा। नरेट मीन्स बयान करना। सो केस को ऐसे घुमाया, ऐसे बयान किया कि नेता को एक्जोनरेट करना पड़ा, दोष मुक्त करना पड़ा। सो 6 नंबर पे है पैट्रोनेज और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संरक्षण या फिर सहायता। पिता अपने पुत्रों की हर एज में पैट्रोनेज करता है, मीन्स संरक्षण करता है, सहायता करता है। सो पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण करना, सहायता करना। सो 7th नंबर पे है परनीशियस और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक। ल्यूब्रिशियस रास्ते पर चलते हुए गिरना पैर के लिए परनीशियस हो सकता है, मीन्स चिकने रास्ते पर चलते हुए गिरना पैर के लिए हानिकारक हो सकता है। परनीशियस मीन्स हानिकारक। सो 8th नंबर पे है ट्रैक्ट और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रणाली या फिर इलाका, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। ट्रैक्टर से पूरे ट्रैक्ट को जोता गया, मीन्स पूरे के पूरे क्षेत्र को जोत दिया गया ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रैक्टर से याद किया जा सकता है। सो 9th नंबर पे है कोलिशन और ये इसका हिंदी मीनिंग होता है गठबंधन। कोल के सभी एटम एडिशन में कोलिशन है, मीन्स कोल के जो सभी एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए गठबंधन में है, कोलिशन में है। कोलिशन मीन्स गठबंधन। सो 10th नंबर पे है डिटेंट और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है शांति बनाए रखना। डिटेंशन लीडर के सपोर्टर्स को डिटेंट करने को कहा गया, मीन्स शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। सो डिटेंशन मीन्स कैद करना और डिटेंट मीन्स शांति बनाए रखना। सो चैनल पे आपको मिलेंगे डेली द हिंदू वोकेबलरी के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स भी, जो कि होते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, और इनके साथ एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। सो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। So like, share and comment and maximize the reach of this video. Subscribe Selection IQ. Thank you for watching the video.